जी। सो हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या है, आपका आर्टिकल 5.3 है। ठीक है। सो 5.3 आर्टिकल के अंदर हम ये देखेंगे कि आपके पास जो हमने अभी ग्रुप्स की बात की, उसमें नोबल गैसेस की बात करते हैं। हमने ये कहा कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो कुदरती तौर पर ना स्टेबल होती हैं। ठीक है। 8वें ग्रुप की जो गैसेस हैं उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। उन नोबल गैसेस में से 2 के बारे में आपके सामने लिखा हुआ है, डू यू नो में लिखा हुआ है। ठीक है। वो कहते हैं कि जो हीलियम गैस होती है ना, ठीक है, जो कहते हैं जो एयरशिप्स होती हैं ना, एयरशिप्स होती हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर हम हीलियम गैस फिल्ड करते हैं। वो बहुत लाइट और अनरिएक्टिव होती हैं, कि इतनी लाइट होती हैं कि वो आराम से ऊपर की तरफ जा सकती हैं। ठीक है। वो पता है ना, गैस जब लाइट होती है ना तो वो पूरी चीज़ को जिसके अंदर भी आप फिल करते हैं उसको ऊपर लेके चली जाती है। ठीक है। हवा में लेके चली जाती है अगर उसकी डेंसिटी कम होती है तो। ठीक है। तो एयरशिप्स में हम हीलियम गैस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास नियॉन लाइट जो होती है, नियॉन, जैसे कि अगर आप देखो ज़्यादातर जो लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग जो होती है उसमें हम जैसे कि अगर आप किसी अच्छे मॉल में गए हो या कहीं रोड पे आप जा रहे हो, तो रोड पे उस रोड को लाइट से अगर सजाया गया है तो उसमें जो आपके पास मटेरियल होता है या जो गैस यूज होती है वो नियॉन होती है, कि जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना वो ग्लो करती है और फिर जो भी लिखा हुआ होता है वो आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट शॉप्स होती हैं, उनके बाहर उनका जो नाम होता है, ठीक है, शॉप्स का नाम वो भी ग्लो कर रहा होता है बिकॉज वो नियॉन की वजह से है। ठीक है। उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग साइंस जो होते हैं, बिलबोर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो भी जिसकी भी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है उसके ऊपर उसका नाम लिखते हैं उस चीज़ का। तो जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसका नाम जो है वो ग्लो करता है उस चीज़ का, और इस तरह से सबकी अटेंशन उस चीज़ की तरफ जाती है। सो नियॉन गैस जो होती है ना वो वो ग्लो देती है। ठीक है। जिस चीज़ के अंदर नियॉन गैस होती है, ठीक है, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो चीज़ ग्लो करना शुरू कर देती है, लाइट देना शुरू कर देती है। ठीक है। ये 2 मेन बस डू यू नो में बातें हैं जो आपने इनको रीड करना है। मेन आपका जो पर्पस है वो है एक्टिविटी 5.3, अगर आपको नज़र आ रही हो, स्क्रीन शो हो रही है आपको। ठीक है। मैं चैट बॉक्स ओपन करी, मुझे बस ये बता दें कि आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको। पहले मैंने ओपन की हुई है, अब बताएं जी बच्चे, चैट में सब बताएं मुझे आपको स्क्रीन शो हो रही है ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं। ओके गुड। ठीक है। सो अब आपके पास जो 5.2 आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल। ठीक है। जैसे कि मैं आपको इतना बता देती हूँ कि पहले शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है। या सिंपल आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे ऐड होता है, कि सबसे जो पहला शेल होता है ना उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। दूसरा जो शेल हम बनाते हैं उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और तीसरा जो होता है उसमें 18 आते हैं। अगर 18 से कम है तो फिर आप 8 वाला रूल फॉलो करते हैं, बट स्टिल फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे अभी आप गौर करिएगा, ये आपके पास है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर ज़्यादा आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम फिर कभी आपको बताऊँगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि लिथियम लिखा हुआ है, लिथियम Li एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया पहले शेल में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। तो लिथियम के पहले शेल में देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और उससे अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, नीचे सोल्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही सोडियम को देखिएगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। ठीक है ना। तो इसका मतलब आप नीचे Na, सोडियम Na, ठीक है, 11 है ना, तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 कितने हो गए 10, लेकिन उसका तो एटॉमिक नंबर 11 है, यानी एक और इलेक्ट्रॉन अभी रहता है तो वो थर्ड शेल में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे हम इसको लिखेंगे, ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से पोटेशियम, उसका एटॉमिक नंबर 19 है। ठीक है। तो पोटेशियम को देखिएगा, पोटेशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, 10 हो गए, फिर 8 तो 18 हो गए, और लास्ट जो शेल बच रहा है उसमें क्योंकि हमारे 19 है तो 1। अब आप गौर कर रहे हैं कि लिथियम का आखिरी शेल भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, पोटेशियम के भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको क्या बताता है, कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको क्या बताता है?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ग्रुप नंबर बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट से लिखा हुआ है। इन ग्रुप 1A ऑल द एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स, ठीक है। इसी तरह से आप देखिएगा ये ग्रुप 2A के एलिमेंट लिखे हुए हैं। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, ठीक है। अब देखिएगा कि ब्रिलियम का जो है ना, ब्रिलियम के अंदर ब्रिलियम का 4 है ना एटॉमिक नंबर, तो ब्रिलियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे में भी 2 हैं, ठीक है। मैग्नीशियम को देखिए उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 10 हो गए और जो बाकी के 2 बचे हैं उसके लास्ट शेल में आ गए, ठीक है। ऐसे कैल्शियम के भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देख रहे हैं आप ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तीनों के आखिरी शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में आएंगे, ये सारे एलिमेंट्स आपके पास ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स में आते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा क्या बताता है, ग्रुप नंबर बताता है, ठीक है। क्या बताता है, ग्रुप नंबर बताता है। इसी तरह से अब आपके पास है लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ग्रुप नंबर बताता है, इसी तरह से नंबर ऑफ शेल आपको क्या बताता है, पीरियड नंबर बताता है, ठीक है। क्या बताता है, पीरियड नंबर बताता है। अभी हम सिर्फ वैलेंस शेल पे देखते हैं, पीरियड नंबर पे बाद पे जाएंगे। अभी आपने सिर्फ मुझे ग्रुप नंबर बताना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जरिए आप मुझे सिर्फ ग्रुप नंबर बताते जाएं कि ग्रुप नंबर क्या है, ठीक है। जब पीरियड पे आए तो वो भी आपसे पूछ लूँगी। सो कहते हैं कि लोकेशन, अगर आपको नहीं पता कि कोई एलिमेंट किस पीरियोडिक टेबल में किस जगह पर है, ठीक है, सो आपने क्या करना है, सिंपली उसका एटॉमिक नंबर वो आपको बता दिया जाएगा। एटॉमिक नंबर आपको हमेशा बताया जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है ना वो आपने देखना है और आपको पता है कि पहले शेल में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो पहला शेल है उसमें n की वैल्यू 1, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में 3, यानी कि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो पहले शेल को K शेल कहते हैं, दूसरे को L, तीसरे को M। तो पहला शेल जो होता है वो क्या है, नंबर ऑफ़ शेल 1 है, दूसरा नंबर ऑफ़ शेल 2 है, तीसरा नंबर ऑफ़ शेल 3 है, ठीक है। सो जो आखिरी शेल होता है ना उसको वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। ओके, सो पहले शेल में हमेशा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18 आते हैं और फोर्थ वाले में 32। लेकिन अगर आपके पास तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन 18 से कम है तो फिर आप 8 वाला रूल ही फॉलो करते हैं। खैर, अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है 5.1, ठीक है। गौर से देखिएगा कि आपको कार्बन नज़र आ रही है। कार्बन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, ठीक है। आपको पता है कार्बन का ना एटॉमिक नंबर 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। तो 6 को पूरा करें तो पहले शेल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे शेल में अब 6 में से 2 तो आपने लगा दिए, पीछे कितने रह गए, 4, ठीक है। तो जब आप 4 इलेक्ट्रॉन अगले शेल में लिखेंगे तो शेल इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इट मीन्स दैट कि इसके अंदर एक पहला शेल था और एक दूसरा शेल था, ठीक है ना। वो जो दूसरा शेल है वही इसका वैलेंस शेल भी यानी आखिरी शेल है। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नज़र आ रहे हैं आपको, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कितने नज़र आ रहे हैं आपको कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। जी गुड मासूमा, कितने शेल नज़र आ रहे हैं आपको। गुड, शाबाश। सो सबको कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट अगर उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर क्या हुआ, 4। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 5.2 है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम की नंबर ऑफ़ एटम्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन वो 12 है। और आपको पता है कि किसी भी एटम में ना जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 12 अगर है तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में कितने बच जाएंगे, 2। तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स दैट कि उसका जो ग्रुप नंबर है वो 2 है, ठीक है। समझ आ रही है आपको। तो ये आपकी प्रैक्टिस है। मैंने आपको क्या करना है, कल का काम ये होगा कि मैं आपको बताती जाऊंगी, पूछती जाऊंगी आपसे कि ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर ये, तो जल्दी से बताएं कौन से ग्रुप में, तो आपने मुझे ये बताना, ठीक है। आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा।